मैरिज विदाउट डॉरी। एक गांव में एक शंभू नाम का एक आदमी रहता है। शंभू एक नाम का ही अमीर रहता है। शंभू अमीर तो था, लेकिन पैसे का बहुत बड़ा लालची था। शंभू के बेटे का नाम राजू था। राजू की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए शंभू ने रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया था। वह अपने घर में आए हुए पंडित से बात करता है। देखिए पंडित जी, आप जानते हैं कि आपको कैसा रिश्ता लाना है। मेरे बेटे के पास संपत्ति है, अच्छी नौकरी है, वो एक अच्छा इंसान है। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो दहेज लाए। अगर 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम मुझे मिला तो वो रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। यह बात उसने स्पष्ट रूप से कह दी। तुरंत पंडित जी ने शंभू से कहा, शुभम जी, आपके बारे में और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में जानते हैं। गाँव में हर कोई आपके बारे में तरह तरह के बातें करते हैं। अच्छा होगा अगर आप दहेज के मामले में थोड़ा नरम दिल रखें। यह बात कहकर उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शुभम नहीं मान। शुभम गुस्से से कहा, देखिए पंडित जी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। अगर आप मुझे इन मामलों पर सलाह देंगे तो मुझे दोबारा आपकी शक्ल मत दिखाना। उसने सीधे मुंह पर कह दिया और पंडित जी वहाँ से चले गए। यह सब देख रहा राजू मन ही मन में सोचा, हे भगवान, मेरे पिताजी इतने अमीर होते हुए भी इतने लालची क्यों है? अब मुझे कभी लड़की नहीं मिलेगी। यह सोचकर वो दुखी होता है। गांव के लोगों को राजू को अपनी बेटी देना चाहते थे, लेकिन शुभम के लालच और धन के कारण कोई अपनी बेटी की शादी उससे कराने के लिए आगे नहीं आए। इसके अलावा अगर कोई रिश्ता आता तो शंभू उसे खराब कर देता था। उसके बारे में तरह तरह की बातें फैलती है। 1 साल बीत जाने के बाद भी राजू के लिए कोई रिश्ता नहीं आया। शंभू अपने घर पे बैठकर सोचने लगा, राजेश के कारण कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। कोई भी 10 लाख रुपए नकद नहीं देना चाहता। मैं क्या करूं? मुझे इसके लिए एक रास्ता खोजना होगा। ऐसा सोचने लगा। शंभू को विचार आया, तुरंत राजू को बुलवाया। शंभू ने कहा, देखो राजू, मैं समझता हूँ मुझे अब पैसे या दहेज की जरूरत नहीं है। तो मैरिज ब्यूरो में डाल दो कि एक अच्छा रिश्ता चाहिए और एक अच्छी लड़की चाहिए करके। ऐसा उसने कहा। यह सुनकर राजू चौंक गया। राजू तुरंत पूछा, पिताजी क्या आप सच कह रहे हो? इस पर शंभू ने कहा, क्या तुम्हारे पिताजी कभी झूठ बोलते हैं? दहेज के रूप में एक पैसा भी हाथ कभी नहीं लगाऊंगा और ना ही लूंगा, समझे? इस पर राजू बहुत खुश हुआ। तुरंत राजू ने मैरिज ब्यूरो में अपनी जानकारी अपलोड कर दी। पास के गाँव में रंगैया नाम का एक किसान था। रंगैया को 5 लड़कियां थी। वह 4 की शादी करवा चुका था, लेकिन सबसे छोटी बेटी सीता की शादी नहीं कर पा रहा था। यह खबर रंगैया तक पहुंची। रंगैया तुरंत शुभम और राजू को अपने घर बुलवाया। शुभम और राजू आ गए। राजू ने सीता को देखा। सीता को देखते ही राजू को पसंद आ गई। सीता को भी राजू पसंद आया। शंभू ने तुरंत रंगैया से कहा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई रंगैया जी। वह विनम्र है, उसमें अच्छे लक्षण है। मुझे पैसे या नकद रूप में दहेज देने की जरूरत नहीं है। ऐसा उसने कहा। यह सुनकर रंगैया खुश हुआ और थोड़ा डर भी गया था। तुरंत रंगैया ने कहा, अच्छा जीजा जी, आप जैसे अच्छे इंसान मिलना यह हमारा सौभाग्य है। मेरी बेटी आपके घर में कदम रखना हमारा भी सौभाग्य है। वह खुशी से फुलाना समाया, लेकिन शंभू ने तुरंत कहा, हाँ रंगैया जी, 1 मिनट, मैं अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं अपने हाथ से पैसे तो नहीं लूंगा, लेकिन इस यूपीआई को स्कैन करने पर मुझे 10 लाख मिलने चाहिए। मैं उन 10 लाखों को अपने तिजोरी में रखूंगा। मैं उनसे आपकी बेटी के लिए गहने बनवाऊंगा, लेकिन मेरे गांव वालों को पता चलना चाहिए कि मेरी बहू मेरे लिए 10 लाख रुपए का दहेज लेकर आई। आपको मुझे नकद के रूप में कुछ भी नहीं देना है। इस स्कैन के माध्यम से जो पैसे आपकी शादी के लिए और आपके रिश्तेदार देंगे, वह सब मुझे इसी स्कैन के रूप में चाहिए। यूपीआई पेमेंट में ही करना होगा। यह सुनकर राजू स्तब्ध रह गया। राजू ने मन ही मन सोचा, अरे पिताजी, आपने कितना सोचा? आपको यूपीआई स्कैन के रूप में पैसे चाहिए? छी! रंगैया का चेहरा उतर गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उसने कहा, ठीक है जीजाजी, मैं यूपीआई स्कैन और पैसों की तैयारी करता हूँ। मैं बैंक में खाते का इंतजाम करके, स्कैन करके, सब तैयार करके आपको खबर कर दूंगा। यह कहकर उन्हें वहाँ से भेज दिया। रंगैया दुखी होकर बैठा था। रंगैया की चारों बेटियां अपने पतियों के साथ आई। उसमें बड़ी बेटी ने कहा, अरे पिताजी, आप चिंता ना करें, हम सीता की शादी अच्छे से करेंगे। मेरे पास एक विचार है। यह कहकर उसने अपने मन की बात बताई। इस पर रंगैया ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाने पर मुश्किल होगी बेटी।
जब ये बात कर रहे थे, राजू चुपके से घर में आया। राजू को देखकर रंगैया ने कहा, अरे दामाद जी आप यहाँ कैसे? कहते ही राजू ने कहा, आप चिंता ना करें ससुर जी, भाभी जी का विचार बहुत अच्छा है। हम सब यूपीआई पेमेंट करते हुए फोन मेरे पिताजी के सामने स्कैन पर रखेंगे। मेरा एक दोस्त है जो एक फेक ऐप बना सकता है। इससे भले ही पैसे जमा ना हो, लेकिन बाहर आवाज जरूर आएगी। जब तक पिताजी उन सबको गिनेंगे तब तक शादी पूरी हो जाएगी। यह कहकर उसने भरोसा दिलाया। सीता बहुत खुश हुई। योजना के अनुसार शादी की रस्में शुरू हो गई। शादी के दिन शंभू ने मंडप में यूपीआई बोर्ड लगवाया और शादी के घर में इधर उधर घूम रहा था। रिश्तेदार हंसते हुए फोन शंभू के सामने रख रहे थे। वो कुछ दबाने का नाटक कर रहे थे। शंभू को एक तरफ से आवाज सुनाई दी, आपके खाते में 500 रुपए जमा हो गए। रंगैया ने भी अपना लाया हुआ दहेज देते हुए यूपीआई पेमेंट के माध्यम से करते हुए फोन शंभू के सामने रखा। शंभू को फिर से आवाज सुनाई दी, आपके खाते में 5 लाख रुपए जमा हो गए बॉस। शंभू का चेहरा खिल गया। रंगैया की बड़ी बेटी, छोटी बेटी, उनके पतियों ने भी ऐसा ही किया। इससे शंभू बहुत खुश हुआ। शादी चल रही थी। तभी एक बच्चा इधर उधर भागता हुआ और शंभू को धक्का दे दिया। अनजाने में शंभू का फोन पानी में गिर गया। शंभू ने तुरंत कहा, अरे मेरा फोन, मेरा फोन। ऐसा कहकर उसने बाहर निकालकर देखा तो फोन काम नहीं कर रहा था। इतने में शादी पूरी हो गई। तुरंत राजू ने कहा, पिताजी आपने ये क्या कर दिया? अब यह सब भीग गया है। आपके सारे हिसाब किताब जानना है और पेमेंट की जानकारी के लिए थोड़ा समय लगेगा, ऐसा उसने कहा। शंभू ने कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, मैंने सब अपने मन में हिसाब कर लिया है, पैसे तो आ गए ना, ऐसा उसने कहा। अगले दिन राजू फोन ठीक करवा कर लाया और कहा, पिताजी बहुत बड़ी गलती हो गई। उनके द्वारा किए गए कोई भी पेमेंट आपके खाते में या फोन में दिखाई नहीं दिए, ऐसा उसने कहा। तुरंत शंभू डर गया। फोन पानी में गिरने के कारण सब गायब हो गया। यह जानकर दुखी होता है। राजू ने पूछा, पिताजी अब हमें गहने बनवाने हैं ना, अब क्या करेंगे? कहते ही इस पर शंभू ने कहा, हमें क्या कमी है बेटा, ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ। सबको यही कहना कि स्कैनिंग के माध्यम से हमें 10 लाख रुपए मिले और हमने लड़के के लिए सोने के गहने बनवाए। यह कहकर उसने मामले को संभाल लिया। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ। हे भगवान, आपने बचा लिया। मेरे पिताजी ये सब नहीं जान सकते, ये एक वरदान है। अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरी जान चली जाती। यह सोचते हुए उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसके बाद राजू और सीता खुशी खुशी रहने लगे।